नमस्कार, स्वागत है आपका आगाज टाइम में और वक्त हो चुका है दिन भर की बड़ी खबरों का। ये नजर डालते हैं खास खबर पर। यूपी में बाराबंकी में 20 वर्षीय महिला को एलिजेडली आग लगाकर मारने का मामला दर्ज हुआ है। महाराष्ट्र के अकोला में बिश्नोई गैंग ने कांग्रेस और भाजपा नेताओं के करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की। दिल्ली पुलिस ने आई समिट स्थल पर प्रदर्शन के आरोप में भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आपराधिक साजिश सहित गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। कोल्हापुर में 20 वर्षीय नाती ने अपनी दादी के विष चाय पिलाकर हत्या की, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। फिरोजपुर में 6 किलो हेरोइन और एक व्यक्ति को जब्त, गिरफ्तार, सीमा पर तस्करी की जांच जारी। कर्नाटक हाईकोर्ट में साइबर फ्रॉड के साजिश में मामले में 4 आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामले में खारिज नहीं किया गया। राजधानी दिल्ली में अलग अलग डकैती में एक की मौत और दूसरे घायल, 3 आरोपी को हिरासत में लिया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में फरीदाबाद के क्षेत्र में पति ने विवाह के विवाद में पत्नी की गोली मारकर हत्या की, आरोपी फरार। कोलकाता के मुर्शिदाबाद में स्कूल शिक्षक ने एयर गन से गोली चलाकर एक बच्चे को घायल किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली में एमसीडी ठेकेदार की तेज रफ्तार कार ने डिलीवरी राइडर को रौंदा, आरोपी की हिरासत में लिया गया। कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर विभाजनकारी राजनीति का आरोप लगाया। बीजेपी ने भारत में आई इंपैक्ट समिट के यूथ कांग्रेस में शर्टलेस प्रदर्शन पर कांग्रेस को देश के हित के खिलाफ बताया और माफी की मांग की। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर भारत यूएस व्यापार समझौते पर आरोप लगा और मायूसी और राजनीतिक ध्यान भटकाने के लिए भी कहा। राहुल गांधी आरएसएस मानहानि मामले में भिंडवी कोर्ट में पेश हुए और नया अंगीन कार्यकर्ता प्रस्तुत किया। बीजेपी के अमित शाह ने असम में अवैध घुसपैठ रोकने का दावा करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर दुर्भाग्यपूर्ण अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर कटाक्ष किया और चुनाव आयोग की समस्या जताई। बीजेपी ने आई समिट में प्रदर्शन के बाद यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया। भारत एआई इंपैक्ट समिट 2026 में 70 से अधिक देशों में साथ आपदा की साझा घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया। राजनीतिक और तकनीकी बहस तेज रही। कांग्रेस ने घृणा राजनीति के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया और विरोध पक्ष को निशाना बनाया। तापसी पन्नू ने स्टारर 80 फिल्म में 20 फरवरी को सिनेमाघर में रिलीज के बाद पहले 2 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन पर चर्चा शुरू कर दी। बॉलीवुड में अभिनेता रणवीर सिंह के मैनेजर को भेजे गए कथित ब्लैकमेल धमकी वाले वॉइस नोट के बाद मुंबई पुलिस ने हैरी बक्सर के खिलाफ एलओसी जारी किया। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी नई हॉलीवुड फिल्म द वल्फ के प्रचार के दौरान गुंडई के लुक फिर से अपनाया और फोटोशूट में सितारों की तरह नजर आए। निर्देशक अनुभव सिन्हा ने 80 फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन पर खुलकर कहा कि वो आंकड़े सार्वजनिक नहीं करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने शादी में अपनी भतीजी को विदाई देते हुए भावुक पल को शेयर किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। तेलुगु एक्टर सोनाक्षी चौधरी अब बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए अक्षय कुमार की फिल्म भागम भाग 2 का हिस्सा बनने जा रही है। दो दीवाने शहर में रोमांटिक ड्रामा फिल्म 20 फरवरी को सिनेमाघर में रिलीज हुई और दर्शकों में मिली प्रतिक्रिया पर चर्चा चल रही। टॉक्सिक फिल्म के लिए यश का रावण जैसा नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, फैंस ने ट्रैफिक बताया। फिल्म ओ रोमियो के ट्रेंड और चर्चा जारी, इसमें शाहिद कपूर और तृप्ति डिग्री की जोड़ी को प्रतिक्रिया सुर्खियों में। फरवरी 2026 की रिलीज हुई बहु स्टारर फिल्म के लाइनअप पर बॉक्स ऑफिस और कैलेस दर्शकों के उम्मीदवार को लेकर रिपोर्ट सामने आई है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि वह टोक्यो भी जाएंगे, समझ आएगा कि वाराणसी क्यों विकसित नहीं हो पाई। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के सरकार के आरोप लगाते हुए निवेश, रोजगार और अमेरिका भारतीय डील के पारदर्शिता स्पष्ट करने की मांग की। बीजेपी ने नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार में अगले 5 वर्षों में 100 से नए टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की, जिसे विपक्ष ने चुनौती रणनीति बताया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेटा आधारित अर्थव्यवस्था और एआई हब बनाने बड़ी योजनाओं को ऐलान किया। विपक्ष ने इसे चुनावी प्रचार कहा। योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र में राज्य के SI ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को और बढ़ाने का दावा किया। सपा ने इसे विदाई बजट बताया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आचार्य नरेंद्र देव की विचारधारा पर पार्टी की प्रतिबद्धता फिर से जताई। राजनीतिक दिशा पर चर्चा तेज। बीजेपी विधायक ने योगी आदित्यनाथ के राज को ऐतिहासिक वित्तीय परिवर्तन बताया और पिछली सपा सरकार की तुलना की। बजट सत्र के दौरान यूपी विधानसभा में भाजपा और सपा के बीच मस्जिद लाउडस्पीकर मुद्दे पर तीखी बहस देखी गई। समाजवादी पार्टी और विपक्षी विधायकों के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट बहस के दौरान भारी हंगामा और हाथापाई हुई। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जातिवाद राजनीति पर प्रहार करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। सपा ने इसे चुनावी टोन सेटिंग बताया। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड पनाह पाकिस्तान मुकाबले को लेकर टीम कॉम्बिनेशन पर चर्चा तेज। ऑस्ट्रेलिया ने ओमान के खिलाफ ग्रुप में स्टेज गेंद पर गेंदबाजों के दम पर दबदबा बनाया। भारतीय क्रिकेट फैंस की नजरें आगामी बनाम भारत बनाम साउथ अफ्रीका मुकाबले पर तैयारी पर टिकी हुई। टीम इंडिया ने नेट्स में स्पिन आक्रमण पर खास फोकस किया। कोचिंग स्टाफ की रणनीति स्पष्ट की। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान मैच से पहले सेमीफाइनल रेस को लेकर अंक तालिका में हलचल देखी गई। ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद ग्रुप समीकरण बदलते हुए सुपर 4 की दौड़ में हुई रोमांचक। भारतीय चयनकर्ताओं ने युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर जताई संतुष्टि। अपग्रेड की संयोजन बरकरार रहने की संकेत दिया गया। T20 वर्ल्ड कप में तेज गेंदबाजों का जलवा। डेथ ओवर रणनीति बनी चर्चा का केंद्र। पाकिस्तान टीम ने बड़े मुकाबले में पहले फील्डिंग ड्रिल पर दिया जोर। कप्तान ने कहा हर रन अहम है। क्रिकेट विशेषज्ञों ने 21 फरवरी को मैचों के टूर्नामेंट का टर्निंग पॉइंट बताया। भारतीय शेयर बाजार में 20 फरवरी को सेंसेक्स 316 अंकों ऊपर बंद हुआ। निफ्टी 25,550 के पार आया। मारुति सुजुकी इंडिया के शेयर में उछाल देखा गया। ऑटो सेक्टर प्रदर्शक बाजार मजबूती दिख रहे हैं। NSE गोल्ड ने 10 ग्राम वायदा कंस्ट्रक्शन को 16 मार्च से लॉन्च करने की मंजूरी। सराफा बाजार नए अवसर खुलेंगे। सोने और चांदी की कीमतों में 20 फरवरी को घरेलू बाजार में तेजी देखने को मिलेगी। इक्कीस फरवरी को सोने चांदी कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब पहुंची। निवेशकों की सुरक्षित संपत्ति की मांग बढ़ी। NSE ने अपग्रेड वोडाफोन आइडिया और सेल सहित 18 और पे स्टॉक की अतिरिक्त 15% की मार्जिन लगाया। जोखिम प्रबंधन में बदलाव। शेयर बाजार में 20 फरवरी को वैश्विक सहारा और घरेलू निवेश में उछाल देखी गई। धातु और बैंकिंग शेयर बढ़त में। कृषि आधारित कच्चे माल की बढ़ती मांग की संबंधित शेयरों में हल्की तेजी का रुझान बाजार में नजर आया। सोशल मीडिया पर कंपनियों के शेयरों में 20 फरवरी को साप्ताहिक ट्रेंडिंग मिश्रित प्रदर्शन देखा। टेक सेंटिमेंट असर डाला। इंजीनियरिंग में भारी मशीनरी सेक्टर के शेयरों ने 21 फरवरी को बाजार रिकवरी में योगदान दिया। निवेशकों के सकारात्मक संकेत देखा गया। महोबा में वकील हरिराम से कार सवार दबंगों ने मारपीट की। वकीलों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कानपुर में पुलिस लाइन में साइबर जागरूकता फिल्म काल 1930 की शूटिंग हुई। हेल्पलाइन 1930 के प्रचार जोरों पर है। मथुरा में अग्रवाल समाज के प्री वेडिंग शूट पर रोक की अपील करते हुए समाज के इसके दुष्प्रभाव का चिंता जताई। मथुरा में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह का अध्यक्षता में उद्योग बंधु समिति बैठक उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। सीतापुर में सधौली कोतवाली के एडीजी प्रवीण कुमार औचक निरीक्षण पर महिला अपराधों को सख्त निर्देश दिए। शाहजहांपुर में होली से पहले हाथीथान जुलूस मार्ग पर पुलिस ने निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजाम कड़े किए। शाहजहांपुर में नवादा इंदौपुर में 25,000 वर्ग मीटर में हो रही अवैध प्लांटिंग पर प्रशासन बुलडोजर चलाया।
लखनऊ के बिकटी क्षेत्र में सरकारी तालाब की जमीन नापने के दौरान ग्राम प्रधान दबंगों ने हमला और फायरिंग की। नैनीताल में साध्वी पददे की प्राची का स्वागत, हिंदू सम्मेलन में एकजुटता का संदेश दिया गया। नैनीताल में तिब्बती समुदाय के पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ लूसर पर्व मनाया गया। हरिद्वार में पेयजल निगम कर्मचारियों ने वेतन भत्ता के नियमित भुगतान की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। पुष्कर सिंह धामी कल हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे, कुंभ 2027 की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। हरिद्वार में भगत सिंह चौक का अंडरपास जल भराव समस्या के स्थायी समाधान के लिए जिलाधिकारी ने नई योजना बनाई। बलिया के गंडवार क्षेत्र में नाबालिग छात्र के सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लेकर पुलिस पर सवाल खड़े हुए। सीतापुर स्थित शासकीय श्याम प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव के पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। मैनपाट टाइगर पॉइंट में देर रात तक आगजनी से कई झोपड़ी नुमा दुकानें जलकर हुई राख। सहरसा के बख्तियारपुर क्षेत्र में सड़क हादसे में अचल अधिकारी समेत करीब 5 लोग घायल हुए। गया के लटुआ जंगल में सीआरपीएफ 215 कोबरा बटालियन में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद कर नष्ट की। सुल्तानगंज के कृष्णानंद स्टेडियम में अरुण स्पोर्ट्स क्लब में टाई ब्रेकर के फाइनल जीतकर खिताब जीता। कैमूर के भगवानपुर क्षेत्र में महिला की हत्या से सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। जोधपुर नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2026-2027 का बजट पारित कर विकास, सफाई, सीवरेज और पीपीपी परियोजनाओं के लिए बड़े प्रावधान किए गए। अलवर के रूपास पुलिया के पास ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवक हेमंत सैनी की मौत, घायल। डेडाउना में 2 दिवसीय आपराधिक एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत पुलिस ने 93 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने विनोद जाखड़ के स्वागत में डिडवाना में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पंजाब नेशनल बैंक से पैसे निकालकर लौट रहे बुजुर्ग से डिडवाना में 50,000 लूट की वारदात देखी गई। जोधपुर में शिक्षावादी जितेंद्र गोदावर की मूर्ति के अनावरण सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और अशोक गहलोत ने किया। धौलपुर में महिला आत्मरक्षा पुलिस टीम के स्कूल में छात्रों की सुरक्षा आत्मरक्षा की गुर सिखाए गए। संभल के जुनाई थाना क्षेत्र में फाइबर मशीन पर काम कर रहे मजदूर के फावड़े से हमला कर हत्या, आरोपी हिरासत में। हरदोई में पिहानी क्षेत्र के तालाब में डूबने से 2 किशोरियों की मौत, 1 को ग्रामीण ने बचाया। महुआ में अधिवक्ता से मारपीट के विरोध में वकीलों का प्रदर्शन, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। नैनीताल हाईकोर्ट के ईमेल से बम के धमकी से उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस अलर्ट, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। हरिद्वार में फुटपाथ से चोरी हुई 2 वर्षीय बच्ची 4 घंटे में मिली और ऋषिकुल चौक से सकुशल बरामद हुई। नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने कैची धाम बाईपास और बहुमंजिला पार्किंग निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। कोटा में कांग्रेस से जुड़े नेता देशराज चौधरी अवैध पिस्टल और कारतूस सहित गिरफ्तार। कोटा के बागखेड़ा थाना क्षेत्र में हाईवे लूट की साजिश रच रहे 5 आरोपी हथियार समेत गिरफ्तार हुए। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में पत्रकार हीरालाल नील के उनके भाई के घर समेत 3 मकानों की चोरी, करीब 10 लाख गहने और नकदी पार। कोटा में ग्रामीण के कैथून थाना क्षेत्र में ऑपरेशनल क्रिमिनल डास्टिंग के तहत पुलिस ने अवैध देशी पिस्टल सहित 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। एमपी में इंदौर के शर्टलेस प्रदर्शन पर तकरार, कांग्रेस बीजेपी वर्कर्स में झड़प। छत्तीसगढ़ में पूरी हुई एसआईआर प्रक्रिया, राज्य में 1,87 लाख से अधिक ज्यादा वोटर्स। एआई समिट के दौरान प्रदर्शन मामला, आरोपियों के 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। 100 आगाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।